गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो है H5N1 जो है जो एक सब टाइप होती है एवियन इन्फ्लुएंजा की, वो जो है वो रिपोर्ट की गई है और उसमें ये पाया गया है कि ये जो वायरस जो है या ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा जो है ये ट्रांसमिट हो रहा है मैमल्स के बीच में। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि साइंटिस्ट जो है वो जो है उन्होंने स्पिल ओवर जो है उसको पोटेंशियल स्पिल ओवर जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया है आफ्टर मास मोर्टेलिटी इवेंट दैट किल्ड ओवर 700 सील्स। तो 700 सील्स जो है उनकी डेथ हो गई कैस्पियन सी के कोस्ट के पास। तो वहां पे ये पाया गया कि उनके अंदर जो है H5N1 का वेरिएंट जो है उनकी बॉडी के अंदर वो डिटेक्ट किया गया था। तो इस वजह से ये जो है स्पिल ओवर जो है ये कॉज हो रहा है। ये स्पिल ओवर क्या चीज होती है ये भी मैं आगे जाके आपको जो है वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको इतना बताना था कि ये चीज जो है ये न्यूज में क्यों है। आगे देखते हैं। ये जो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा जो है इसके बारे में देखते हैं कि ये इन्फ्लुएंजा क्या होता है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी जो डिजीज जो कि बर्ड्स की वजह से कॉज हो। ठीक है, एवियन जो है बर्ड्स को कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी फ्लू या कोई भी इन्फ्लुएंजा जो बर्ड्स की वजह से कॉज हो तो उसको एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो कहा जाता है। रेफर्स टू द डिजीज कॉज बाय इन्फेक्शन विद एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस। तो इसमें जो है एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस के थ्रू जो है ये आपका एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो कॉज होता है। इनफ्रिक्वेंटली द वायरस कैन इन्फेक्ट मैमल्स फ्रॉम बर्ड्स। तो ये वायरस जो है H5N1 जो है ये क्या कर सकता है, ये मैमल्स में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। अ फिनोमिना कॉल्ड स्पिलओवर। तो स्पिलओवर का मतलब क्या होता है कि अगर एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज को ये डिजीज जो है वो कॉज हो रही हो तो उस चीज को जो है उस फिनोमिना को जो है वो स्पिलओवर कहा जाता है। एंड रेयरली कैन स्प्रेड बिटवीन मैमल्स। तो जो मैमल्स होते हैं उनमें ये रेयरली स्प्रेड जो है वो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है 700 जो आपकी सील्स जो थी वो इस इन्फ्लुएंजा की वजह से जो है वो मर गई। H5N1 is a subtype of avian influenza and has the potential to infect other mammals such as minks, ferrets, seals, domestic cats and other through contact with infected birds, their feces and infected birds carcasses। तो जो infected birds हो गई या उनकी feces हो गई या उनकी जो dead bodies हो गई, अगर mammals जो है उनकी contact में आ जाते हैं और अगर वो birds जो थे H5N1 जो वायरस जो था उससे infected थे, तो अगर ये मैमल्स जो हैं उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनको भी ये वायरस जो है उनकी बॉडी में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्टम्स देख लेते हैं ह्यूमंस में। रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर इन्फ्लुएंस लाइक इलनेस सच एज फीवर, कफ, सोर थ्रोट, मसल एक, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो ह्यूमन में देखे जाते हैं अगर उनको भी ये वायरस जो है वो इफेक्ट करता है। पीपल पीपल कैन ऑल्सो डेवलप सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस। एग्जाम्पल जैसे कि आपकी जो आपको सांस लेना है जो है उसमें तकलीफ हो सकती है, आपको निमोनिया हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो आपको हो सकता है। और उसके अलावा आपका जो मेंटल स्टेटस जो है वो ऑल्टर हो सकता है, आपको सीजर्स जो है वो आ सकते हैं। तो ये सारे जो है सिम्टम्स होते हैं H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के। अब देखते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा का स्टेटस क्या है इंडिया में। तो 2019 में क्या हुआ था कि इंडिया को जो है डिक्लेयर कर दिया था कि वो जो है फ्री है एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 से। यानी कि 2019 में इंडिया से ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो H5N1 इन्फ्लुएंजा से फ्री कर दिया गया था उसको। और ये नोटिफाई किसके द्वारा किया गया था, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा। लेकिन 2020 दिसंबर 2020 और 2000 अर्ली 2021 को जो वेरियस आउटब्रेक्स जो है एवियन इन्फ्लुएंजा के H5N1 वायरस के वो देखे गए और साथ ही साथ H5N8 भी रिपोर्ट किया गया था पोल्ट्रीज फार्म में इंडिया की 15 स्टेट्स के अंदर। तो हालांकि 2019 में उसको जो है डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया को, लेकिन फिर भी ये इंसिडेंसेस जो है वो इंडिया में देखे गए 2020 में भी और 21 में भी। अब इसको ट्रीट जो है वो किस तरीके से किया जाता है। Evidences suggest that some antiviral drugs can reduce the duration of viral replication and improve prospects of survival। कि जो आपके जो एनिमल्स जो है या ह्यूमन जो है उनका सर्वाइवल जो है उसको इंक्रीज किया जा सके तो उसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो दी जाती हैं। However, ongoing clinical studies are needed। तो इसके लिए एग्जैक्ट डिजीज के लिए एग्जैक्ट जो आपका जो एंटीवायरल जो होना चाहिए वो उसको जो है अभी डेवलप करने की जरूरत जो है वो है।
नेक्स्ट देखते हैं कंसर्न्स। द वाइड स्प्रेड H5N1 आउटब्रेक हैव substantial economic impact resulting in significant losses to the poultry industry। तो इस वजह से क्या होता है कि जब ये वायरस जो है इसका आउटब्रेक होता है तो जो आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है लॉसेस जो है वो देखने पड़ते हैं। उसी के साथ साथ थ्रेटनिंग फूड एंड वैक्सीन सिक्योरिटी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो जो ये जो आपकी नॉन वेज फूड इंडस्ट्री जो है उसको जो भी थ्रेटन जो है वो आता है, और उसी के साथ साथ वैक्सीन सिक्योरिटी जो है वो भी थ्रेटन हो जाती है, अपार्ट फ्रॉम रेजिंग एनिमल वेलफेयर एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो है वो देख लेते हैं। तो चार तरीके के आपके इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो होते हैं, एक होता है आपका इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, सी और डी। तो ये चार तरीके के इन्फ्लुएंजा जो है वो होते हैं। इन्फ्लुएंजा ए एंड बी आर टू टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा दैट कॉज एपिडेमिक सीजनल इन्फेक्शंस नियरली एवरी ईयर। तो इन्फ्लुएंजा ए और बी के द्वारा ये जो बीमारियां जो कॉज होती हैं तो वो हर साल, ऑलमोस्ट हर साल जो है ये जो है इन्फ्लुएंजा ए और बी के ये ऐसे दो तरीके के इन्फ्लुएंजा हैं जो हर साल जो है ये बीमारियां कॉज करते हैं। देन आपका आता है इन्फ्लुएंजा सी। इट मेनली अकर्स इन ह्यूमन बट हैव बीन आल्सो अक्कर इन डॉग्स एंड पिग्स। तो ये इन्फ्लुएंजा सी जो है ये जनरली ह्यूमंस में होता है, लेकिन अभी जो है रिसेंटली डॉग्स और पिग्स में भी ये देखा गया है। देन आपका आता है इन्फ्लुएंजा डी। इट इज मेनली इन कैटल्स। जो आपकी कैटल्स होती है मेनली उनमें देखा गया है। इट इज नॉट नोन टू इन्फेक्ट और कॉज इलनेस इन ह्यूमंस येट। तो अभी तक जो है ये कैटल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट नहीं हुआ है इन्फ्लुएंजा डी। तो चार तरीके के आपके मेनली इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो है वो होते हैं। टाइप ए वायरसेस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टू प्रोटीन्स ऑन देयर सर्फेसेस। तो जो टाइप ए वायरसेस जो होते हैं उनमें उनको क्लासिफाई किस तरीके से किया जाता है, मेनली दो प्रोटीन्स की मदद से। कौन कौन से हैं? एक है आपका हीमाग्लूटू ग्लूटिनिन और दूसरा है आपका न्यूरारेमिनिडाइज। तो ये दो तरीके के जो प्रोटीन जो है ये इनके वायरसेस के सर्फेसेस पे पाए जाते हैं। देयर आर अबाउट 18 HA सबटाइप्स एंड 11 NA सबटाइप्स। तो 18 HA सबटाइप्स हैं और 11 जो है NA सबटाइप्स हैं, और जब भी आपस में मिलती है तो ये वेरियस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस जो है ये बनाती हैं, जैसे H5N1। ठीक है, तो HA की मैंने आपको बताया 18 टाइप्स हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट टाइप होगी और जो आपकी NA की 11 टाइप्स हैं उनमें से N की जो H की फिफ्थ टाइप और N की फर्स्ट टाइप जो है, जब ये प्रोटीन्स जो है जब ये मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? H5N1 इन्फ्लुएंजा। ऐसे ही आपका H7N2 इन्फ्लुएंजा हो गया, H9N9 इन्फ्लुएंजा हो गया, H17N10 इन्फ्लुएंजा हो गया और H18N11 इन्फ्लुएंजा हो गया। ऐसे वेरियस कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाते हैं। All known subtypes of influenza A viruses can infect birds except subtype H17N10 and H18N11। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी सब टाइप्स हैं इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस की वो बर्ड्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के। और ये दोनों जो हैं ये किसको इन्फेक्ट करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ बैट्स जो होते हैं उन्हीं के बीच में ये पाए जाते हैं, H17N10 और H18N11। ये जो स्लाइड जो है इसकी फोटो जो है आप खींच के स्क्रीनशॉट लेके जो है वो आप रख सकते हो। इसमें चारों इन्फ्लुएंजा जो है वो बताए गए। इन्फ्लुएंजा ए हो गया, इन्फ्लुएंजा बी हो गया, बी जो है मेनली ह्यूमंस को जो है वो इन्फेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा ए हो गया ये मेनली बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है। देन इन्फ्लुएंजा सी हो गया ये ह्यूमंस को, पिग्स को, ह्यूमंस और पिग्स को दोनों को इन्फेक्ट करता है, साथ में डॉग्स जो है उनको भी इन्फेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा डी जो है ये मेनली कैटल्स को इन्फेक्ट करता है। देन इन्फ्लुएंजा ए की जो है सबटाइप्स, वेरियस सबटाइप्स जो है वो बताई गई हैं, और इसमें से ये जो है ये सारी जो है ये एवियंस के थ्रू जो है ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकती हैं। कौन कौन सी? H5N1, H7N3। ठीक है, ये सारी। देन उसके नीचे जो है स्वाइन दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस। तो ये जो है ये ऐसे स्वाइन जो है जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे H1N1, H1N2, H1N3। ठीक है, और दूसरे जो है लास्ट में मोस्ट कॉमन इन ह्यूमंस, और H1N1 और H3N2 ये जो है सबसे ज्यादा ह्यूमंस में ये कॉमन है। उसी के साथ ये हो गया HPAI और LPAI। ठीक है, तो ये भी जो है ये आप देख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप लेके रख सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।